भारत तो नर्वस नहीं है, लेकिन सारी की सारी यूरोपियन यूनियन, सारे का सारा जो वेस्ट है वो घबराया हुआ है। सीआईए के डायरेक्टर के लिए पटेल भाई हैं हमारे, काश पटेल, उनका नाम बहुत लिया जा रहा है। लेट इंडिया इस चीज का बादशाह है। इंडियंस जिस मुल्क में रहते हैं उसके सबसे बड़े वफादार होते हैं। मतलब सीआईए का नाम जब हम सुनते हैं तो हमारा दिमाग जैसे वो हो जाता है। उसके चीफ जो है, नए चीफ जो बनने वाले हैं, जो बहुत ज्यादा चांसेस कह रहे हैं कि नजर आ रहे हैं, काश पटेल साहब बन रहे, वो भी इंडिया से। कल डॉक्टर जयशंकर ने एक तकरीब में खिताब करते हुए ये कहा कि जिस तरह बाकी वेस्टर्न दुनिया नर्वस है अबाउट ट्रंप, हम नहीं है, हम उन मुल्कों में नहीं है जो नर्वस हो। डॉक्टर जयशंकर और भारत तो नर्वस नहीं है, लेकिन सारी की सारी यूरोपियन यूनियन, सारे का सारा जो वेस्ट है वो घबराया हुआ है। आप रशिया से भी ताल्लुकात रखते हो, अब तो वेस्टर्न्स ने ये बात खुला खुल्लम शुरू कर दी ना कि आप रशिया से भी ताल्लुकात रखते हो, आप चीन से भी $125 अरब की ट्रेड करते हो। जय हिंद दोस्तों। पाकिस्तान और चीन काफी घबराए हुए हैं ट्रंप के प्रेसिडेंट सेलेक्ट होने के बाद। दरअसल पूरी दुनिया में एक घबराहट का माहौल है, न जाने कौन सी पॉलिसी अप्लाई कर दे। चाइना से तो रातों रात कई कंपनीज भाग खड़ी हुई हैं, लेकिन एक ऐसा देश है जो ट्रंप के आने के बाद या फिर अमेरिका से घबराता नहीं है, वो है भारत। इसी के ऊपर आज हम पाकिस्तानी रिएक्शन वीडियो देखने वाले हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप अमेरिका से भी $200 अरब की ट्रेड करते हो, ज्यादा से ज्यादा ये डोनाल्ड ट्रंप क्या कर सकते हैं? तो ये जो डाइवर्सिफिकेशन है फॉरेन पॉलिसी के अंदर, ये जो इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है, इट इज नॉट जस्ट जैसे हमारे यहाँ है ना, ट्रंप आ गया इमरान खान चढ़ा देंगे। अच्छा, मजे की बात है बांग्लादेश में भी ये चल रहा है, ट्रंप आ गया सीना वाजिद की रिहाई हो जाएगी क्योंकि उसने इलेक्शन से पहले एक स्टेटमेंट दे दी थी। एंड यूएस इंडिया डिफेंस कोलैबोरेशन, ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ द क्वाड, जो वर्क स्ट्रीम्स, क्वाड की बड़ी वर्क स्ट्रीम्स हैं, अगर आप सिर्फ वही देख लें तो आपको पता चल जाएगा कि अमेरिका को भारत की कितनी जरूरत है, अमेरिका को भारत की कितनी जरूरत है। ये जो मैंने आपको बताया, ये जो कॉन्फिडेंस है ना, ये कॉन्फिडेंस नहीं आपको मिलेगा जो इंडिया के पास है। और इंडिया के पास ये कॉन्फिडेंस क्यों है? इंडिया क्यों नहीं घबराता? इंडिया इसलिए नहीं घबराता, फाइनेंस इकोनॉमी है। इंडिया इसलिए नहीं कहता मैं आपसे असला खरीदता हूं। वो करता था ट्रम्प बिकॉज इज अ बिजनेसमैन, ना पैसे निकलवाना उसको आदत है। एंड इंडियंस विल बी हैप्पी टू पोर मनी इन अमेरिका। अब देखें पिछले कुछ अर्से में आप देखेंगे तो आपको पता है अमेरिकन कंपनियों ने $60 अरब इंडिया में लगाया। अब इंडियंस का भी सुन लें, इंडियंस ने भी $40 अरब अमेरिका में लगाया। ठीक है, वो पॉलिटिक्स में एडमिनिस्ट्रेशन, अभी ये देखिए ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन में चल नहीं रहा, सीआईए चीफ ला होगा कि होगा, ये भी बातें चल रही है ना कि नहीं चल रही? डेफिनेटली चल रही हैं। और अब देखते हैं कि क्या इसमें निकलता है क्या नहीं निकलता, या कैसे वो चलते हैं। बट आप सिर्फ और सिर्फ ये इंडिया की जो सेल्फ रिलायंस है, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की बात करता है, या इंडिया की जो है ना मल्टी डायमेंशनल जो है अप्रोच है, ठीक है, कि मतलब वो ये कहता है कि हमने इसके साथ भी काम करना है, इसके साथ भी काम करना है, इसके साथ भी काम करना है। इंडिया जो है ना, इंडिया इस चीज का बादशाह है। वो कहता है मुझे चाहिए कुछ नहीं आपसे, मैं आपसे कुछ नहीं लेना। जो इंडियन डायस्पोरा है वहां पर, उन्होंने शायद वो अचीवमेंट हासिल की है जो कोई दूसरा डायस्पोरा गालिबन उस तरीके से नहीं हासिल कर पाया। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत अच्छी पोजीशन पे, वो गूगल की बात करें, फेसबुक की बात करें, या और बड़े बड़े जायंट्स की बात करें दुनिया की, उनके हेड बैठे हैं, उनके सीईओज बैठे हैं, और उनका ताल्लुक इंडियन ओरिजिन से, इंडिया से है। अभी रिसेंटली इलेक्शन होने के बाद जो वाइस प्रेसिडेंट है, वैसे तो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप है, लेकिन जो वाइस प्रेसिडेंट है उनकी वाइफ जो है, शी इज फ्रॉम इंडिया। और एक और जो बड़ी, मतलब सीआईए का नाम जब हम सुनते हैं तो हमारा दिमाग जैसे वो हो जाता है। उसके चीफ जो है, नए चीफ जो बनने वाले हैं, जो बहुत ज्यादा चांसेस कह रहे हैं कि नजर आ रहे हैं, काश पटेल साहब बन रहे, वो भी इंडिया से। वो डायस्पोरा जो लेस देन 1% है, ठीक है ना, वो इतनी बड़ी बड़ी पोजीशंस पे पहुंचा। भाई एक इंडियन तो थी ना वाइस प्रेसिडेंट, ये तो देखिए अब हो गया ना, यूएस की वाइस प्रेसिडेंट तक इंडियन थी, हाफ इंडियन थी मगर थी भाई। शी वाज अ तमिल, उन्होंने एक्नॉलेज भी किया अपनी एंसेस्ट्री को, एंड शी सेड कि आई एम अ चेट्टी, सो दैट्स अ ह्यूज रिकॉग्निशन। अब सेकंड लेडी तो फॉर श्योर एक इंडियन होंगी, उषा वांस जी।
Yeah. आंध्र प्रदेश से बिलोंग करती हैं, तेलुगु हैं, ब्राह्मण है, कैथोलिक से शादी की है। और जेडी वान साहब का कहना है कि मैं कैथोलिसिज्म की तरफ गया बिकॉज ऑफ माय वाइफ उषा, और उन्होंने अपनी विक्ट्री की क्रेडिट भी उषा जी को दी है, उषा वांस जी को दी है। सो ये एक सुंदर मानवता यही है, ठीक है ना, कि आप कोई भी हो, आप हिंदू हो, आपने कैथोलिक से शादी की, एक बहुत प्यारा रिश्ता किया मानवता का, दोनों एक दूसरे को रिस्पेक्ट दे रहे हैं, दोनों एक दूसरे की सम्मान करें, इससे ज्यादा और मतलब दिस लुक्स वेरी ब्यूटीफुल टू मी। तो इंडियंस की जो एक खास बात है ना, जो एक्सेप्टेंस है उनका, वो पानी में चीनी की तरह घुल जाते हैं, दूध में शहद की तरह मिल जाते हैं, चीजों को मीठा कर देते हैं। वो ये नहीं कहते जी हम तो आ गए जी, बस अब आपका खेल खत्म है, हमारे लिए सब दे दो, अपना छोड़ के जाओ और चीजों को बदल दो। वो चीजों के हिसाब से अडेप्ट कर लेते हैं। जैसे हमारे यहाँ कहा जाता है फकर भाई, जैसा देश वैसा भेष, कि जहां जाओ वैसे बैठते रहो, ये नहीं कि जैसा देश वो मेरे जैसा भेष। ये हमें नहीं सिखाया जाता। सो दैट शोज अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट। मुझे याद है मैं जब जेरूसलम में था तो मैं चर्च ऑफ अनंसिएशन पे गया। कई क्रिश्चियन थे टूरिस्ट, उनके साथ मैं यूनिवर्सिटी के बिहाफ पे था, तो मैं चर्च ऑफ अनंसिएशन में गया। तो वहाँ पे मैंने देखा लोग जो है वो, चर्च ऑफ अनंसिएशन वो जगह थी जहाँ पे ये मानते हैं कि मदर मैरी को ये बताया गया कि तुम माँ बनने वाली हो विदाउट मैरिज। तो मैंने देखा जितने क्रिश्चियंस थे वो वहाँ कैंडल जला रहे थे, तो मैंने भी कैंडल लिया और मैंने भी जला दिया, मैंने भी पैर झुकाए और रख दिया। तो मेरे साथ एक तुर्की फ्रेंड था, वो कंफ्यूज, आर यू क्रिश्चियन? तो फिर बोला व्हाई आर यू डूइंग दैट? बिकॉज आई एम इंडियन। तो दोस्तों, आपने ये वीडियो देखा और पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स की राय सुनी। दरअसल पाकिस्तान में भी डर का माहौल है। ट्रंप के आने के बाद उनको लग रहा है कि जो हमको डोनेशन मिलती थी या फिर जो हमको खराज, जकात, भीख वगैरह मिलती थी वो बंद हो जाएगी या फिर कम हो जाएगी। चाइना से क्लोज रिलेशन रखने के बावजूद पाकिस्तान इतना डरा हुआ क्यों है? क्योंकि चाइना खुद डरा हुआ है। चाइना के लिए ट्रंप इतने सारे टैरिफ्स लगा देंगे, जैसे कि पिछले टर्म में उन्होंने लगभग 25% के टैरिफ लगाए थे, और इस बार तो ये कह रहे हैं कि 60% का टैरिफ लगेगा, जिसके चलते बहुत सारी कंपनीज रातों रात भाग खड़ी हुई है। उन्होंने अपनी फैक्ट्रीज दूसरी कंट्रीज में लगानी शुरू कर दी है। जैसे कुछ कंपनीज मैक्सिको जा रही है, कुछ कंपनी यूरोप में जा रही है, कुछ कंपनी इंडिया आ रही है। तो लगातार विड्रॉल चाइना से चल रहा है। और ऐसे में जब 7 में से 2 मंत्री हिंदू हों, खासतौर पे हम बात कर रहे हैं तुलसी गबार्ड की, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ नेशनल डिफेंस की डायरेक्टर रहेंगी, और साथ ही साथ डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी का जो एक नया डिपार्टमेंट ट्रंप ने बनाया है, उसके हेड एलन मस्क के साथ विवेक रामास्वामी होंगे। और सुनने में यह भी आ रहा है कि काश पटेल जो कि CIA के अगले चीफ हो सकते हैं, और जो वाइस प्रेसिडेंट है उनकी वाइफ भी एक हिंदू है। तो ऐसे में हिंदुओं का दबदबा पूरे ट्रंप कैबिनेट में बन रहा है, और इससे अमेरिका में रहने वाले हिंदुओं के लिए भी एक गुड न्यूज है कि हम लोग अब सुरक्षित हैं। क्योंकि कहा यह भी जा रहा था पाकिस्तानियों के द्वारा कि पन्नू के केस के बाद भारत के और अमेरिका के रिलेशन थोड़ा सा खट्टे होंगे। हालांकि पन्नू का केस तो दब गया है, जिसमें कनाडा गेहूं के साथ घुन वाली कंडीशन हो चुकी है। कनाडा के हाल ऐसे हो चुके हैं कि अब भारत कनाडा की एक भी बात सुनने को तैयार नहीं है, क्योंकि कैनेडियन गवर्नमेंट ने जिस तरह से आरोप लगाए थे भारत पे, भारत ने कहा था कि सबूत दिखाओ। और जब ट्रूडो ने पार्लियामेंट में खुद आकर कह दिया कि हमारे पास कोई सबूत नहीं है, हमारे पास सिर्फ इंटेलिजेंस है, तो इंटेलिजेंस या फिर जब तक तुम्हारे पास प्रॉपर सबूत नहीं है, कैसे आप किसी पर एलिगेशन लगा सकते हैं? आज ट्रंप के आने के बाद कनाडा भी डरा हुआ है, यूरोपियन यूनियन के देश भी काफी डरे हुए हैं, रशिया यूक्रेन वॉर खत्म होने की बात हो रही है, और इजराइल को खुली आजादी मिल चुकी है कि ईरान को ठोके। तो कहीं ना कहीं एक वर्ल्ड ऑर्डर चेंज होता हुआ दिख रहा है, और नरेंद्र मोदी ट्रंप की दोस्ती की वजह से भी काफी कुछ समझ में आ रहा है कि पाकिस्तान का क्या हाल होना है। दोस्तों, हमारा फोकस जो है
पाकिस्तान पे खास तौर पे इसलिए रहता है क्योंकि ये हमारे बॉर्डर पर आकर हमारे सोल्जर्स के साथ जिस तरह की हरकतें करता है, हमारे लोगों को परेशान करता है, आतंकी गतिविधियां फैलाने की कोशिश करता है, इस वजह से पाकिस्तान लाइमलाइट में रहना चाहता है और पाकिस्तान को ठोकने की पूरी तैयारी हो चुकी है। आपके क्या विचार हैं जरूर कमेंट कीजिएगा। चैनल पर नए हैं चैनल को भी सब्सक्राइब करें। हम आपको मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।